बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस का एक कातिल पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। आमना की जुबान मुकम्मल तौर पर बंद है, जेल जाने के खौफ से अस्पताल पहुंच गई। आखिरकार जी पुलिस ने रईस का जो पर्सनल मोबाइल था उसको रिकवर कर लिया है। मोबाइल से कौन सी फौहश वीडियोस निकली, कौन सी ऐसी रेप की वीडियोस निकली, कौन सी ऐसी बच्चों के साथ गंदगी की वीडियोस निकली, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे, जिसके इल्जामात आमना और फरहान ने लगाए थे। रईस का जी चेहलम है और आज रईस के चेहलम पर फैमिली के लिए पहली अच्छी खबर जो है वो सामने आई है। आमना के लिए, बल्कि आमना की पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा धचका साबित हो रही है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये दरिंदे आप देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए में नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतलात यही है, जो कानून कहता है कि 2-3 महीने में आमना जो है या इससे भी पहले बाहर आ सकती है, क्योंकि सबूत इस तरह से आमना के खिलाफ नहीं है। अब चक्कर चलाने पे तो कोई जो है इंसान किसी को सजाए मौत नहीं दे सकता। आज डिलीवरी बॉय रईस का चेहलम है, 22 साल का नौजवान था। बड़ी सफाकियत के साथ उसको कत्ल किया गया। यकीन करें कि इतना तशद्दुद किया गया कि मैंने वो क्लिप अपने पास रखा हुआ है, और जब मेरा मोराल डाउन होता है कि यार ठीक है, कुछ और किसी और केस पे भी बात करते हैं, और केसेस में है, मैं वो सुनती हूँ, मेरी रूह काम जाती है और मैं कहती हूँ कि अगर मैं इंसान हूँ तो मुझे इस केस पर आखिरी दम तक बात करना है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी फीलिंग्स है। एक इंसान को इतनी दर्दनाक मौत कोई इंसान डिजर्व नहीं करता है। 22 साल का नौजवान था जी, सफाकियत के साथ तशद्दुद करके उसको जो है वो इन्होंने जिंदा जला दिया। 90 to 95% बॉडी जो है वो जल चुकी थी। हजारों लोग आज रईस के घर पे मौजूद हैं, करोड़ों लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उसकी मगफरत के लिए दुआ कर रहे हैं, उसके इंसाफ के लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है, और उम्मीद लगा के बैठे हुए कि जल्द उसकी फैमिली को और रईस को जो है वो इंसाफ मिल जाएगा। आप लोगों की आवाज़ ही असल जो है वो मेन चीज़ है, जिसने असर डालते हुए इन दरिंदों को जो है वो जेल तक पहुंचाया। वरना इतने टाइम तक जो है वो पुलिस स्टेशन में अंदर रखना मेरी समझ से तो बालातर था कि ऐसा क्यों इन दरिंदों को जेल भेजा गया, सिर्फ आप लोगों की वजह से। असर डाला है जी आप लोगों की आवाज़ ने, और आखिरकार पुलिस ने भी जोर लगाकर तफ्तीश की है, और आखिरकार रईस की फैमिली को भी थोड़ा सा सुख का सांस जो है वो मिला है। आमना और फरहान को जेल पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो आमना का देवर है, जो फरहान का भाई है, ठीक है, वो भी इस कत्ल में, रईस के कत्ल में बराबर का शरीकदार था, वो इस वक्त फरार हो चुका है, क्योंकि उसको पुलिस से छोड़ दिया था, उसको बेल मिल गई है। आमना जेल जाने की खबर सुनकर चीखे मार के, धाड़े मार के रो रही थी, बीमार हो गई, उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ा, वहां उसे ड्रिप लगाकर जो है वो फिट करार देते हुए सेंट्रल जेल लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है। ये खबर सुनकर जी रईस की फैमिली ने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इन दरिंदों की जगह, बल्कि हम भी ये मानते हैं कि वो जो खतरनाक किस्म की शातिर लूमड़ी है, मक्कार लूमड़ी, जो अपने मियाँ को भी खा गई, ठीक है, जो रईस को भी खा गई, मियाँ की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। पूरी दुनिया में हर बंदे को पता है कि ये शख्स जो है सफाक मुजरिम है, इसने एक शख्स को जिंदा जला दिया है। तो डेफिनेटली भाई अब इसकी जिंदगी तो नहीं रही। बच्चों को क्या है, बच्चों की जिंदगी क्या है, कातिलों के बच्चे हैं, ठीक है, फैमिली क्या है, कोई भी इनसे लिंक और जो है कनेक्शन नहीं रखना चाहेगा। पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही है, क्योंकि ये दो तरह से बदनामी है, एक तो कातिल, दूसरा बीवी का चक्कर चल रहा है, और तीसरा ये कि इनके घर में किस तरह से लोग आते हैं। तो अब इनकी जो जिंदगी है वो डेफिनेटली ये जीते जी मर जाएंगे। यही इनकी सबसे बड़ी सजा है कि ये हर पल जिए, हर पल मरे, क्योंकि पैसा लगा के शायद इस सिस्टम को शिकस्त, हम लोग शिकस्त जो है वो सोचते थे कि हम दे देंगे, लेकिन ये लोग सिस्टम के साथ खेल जाएंगे। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। इत्मीनान का इजहार किया जी रईस की फैमिली ने। जरा मुलाहिजा करें कि जब एक बंदे को जेल का ऑर्डर हो जाए कि जा तू जेल में, कोटलियों में जाके सड़ मर, जो मर्जी कर, वो सजा जेल वाले ने देनी। वो जेल का अमला उन लोगों ने इनको सजा देनी है। किस तरह देनी है? 302 के मुजरिम है, ये दुनिया जानती कि 302 के मुजरिम हो, और खास तौर की इतनी सफाकियत वाले मुजरिम हो, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। बाहर तो ये आते जाते थे, जब पुलिस स्टेशन में थे, 1 महीना तकरीबन 12 दिन ये वहाँ पे रहे हैं, और ये आप लोग भी जानते हैं कि इनकी कैसी वो डेली बेसिस पे इनको चेंजिंग मिलती थी। अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं मेरे भाई। अब ये जिंदगी गुजारेंगे जेल की। हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी गुजारेंगे भाई जेल के अंदर,
क्योंकि अब इनकी अय्याशियाँ ख़त्म हो गई हैं, पैसे चला रहे थे, ये बाहर इंटरव्यूज़ दे रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, एसी की सहूलत मिली हुई थी, घर से खाना आता था, बहुत सारे मामला थे। वो तो आमना के ससुराल वाले आमना के बच्चों को मिलवाना नहीं चाहते थे आमना से, इसी वजह से मुलाकात नहीं हो रही थी, वरना अय्याशी इतनी ज़्यादा थी कि आपकी सोच है। आपने उस दरिंदे फरहान के चेहरे पर सुकून देखा था, आपने एग्रेशन देखा था, आपने कितना एग्रेसिव है वो, कितनी बदतमीज़ी से बात करता था, हर चीज़ आपने देखी थी। पुलिस ने जी रईस का एक मोबाइल भी बरामद कर लिया। शुक्र है कि पुलिस इस केस में आप लोगों के प्रेशर के बाद जो है कुछ काम करती हुई नजर आई है, और उस मोबाइल से आमना और फरहान की एक और साजिश बेनकाब हो गई है। रईस के मोबाइल से कुछ फौहश वीडियोस मिली हैं, उन वीडियोस में रईस तो मौजूद नहीं है। देखें, किसके मोबाइल में नहीं होती, किसकी चीज़ किसके पास नहीं होती, हर इंसान के अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। आप किसी का भी मोबाइल छानेंगे तो उसके अंदर उसकी हज़ारों चीज़ें होंगी, लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि बच्चियों के साथ रेप करता है, डकैत है, औरतों के साथ रेप करता है। वो एक जर्नल जो है कुछ फौहश वीडियोस थी जो उसने किसी इंग्लिश साइट से जो है अपने मोबाइल में रखी होंगी, ठीक है। मोबाइल फोरेंसिक में मालूम हुआ है कि ये वीडियो 17 से 22 अगस्त के दौरान मोबाइल में सेव की गई हैं। ये वो वक्त था जब रईस के मोबाइल फरहान के घर में आमना और फरहान के कब्जे में था, ठीक है। अब दो तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। एक, अगर रईस के पास थी, रईस की अपनी थी, तो वो डेफिनेटली उसका अपना मोबाइल था, उसमें वो बनाई नहीं गई थी, यानी कि वो कहीं से डाउनलोड करके रखी गई थी। दूसरा, ये कब की गई थी? 17 से 22 अगस्त का थोड़ा सा मैं आपको माजरा बता दूं, मेरे पास ये सारा डेटा मौजूद है कि ये मोबाइल जो है, जब ये वीडियोस इसमें सेव की गई थी, ये मोबाइल उस वक्त आमना और फरहान के घर में था। ये उस वक्त का वाक़या है जब ये लड़का भागा था। आमना ने इसको घर में बुलाया हुआ था, इसके ससुर ने पकड़ लिया था, ये लड़का भागा था वहाँ से। जब ये लड़का वहाँ से भागता है तो तब जो है इसका मोबाइल यहाँ पे रह जाता है। आमना ने उसको जो है खिड़की से नीचे जंप करवाई थी, तो इसका मोबाइल यहाँ पे रह जाता है। अब मोबाइल जब यहाँ पर रह गया तो इन्होंने 17 से 22 अगस्त के दौरान मोबाइल ऑन भी था, मैंने आपको बताया था, मेरे पास सारा डेटा मौजूद है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करना था कि ये गंदी वीडियोस जो है वो बनाता है, तो इन्होंने कहीं से वीडियोस उठाकर इन्होंने इसके मोबाइल में सेव कर दें। अब जो बंदा वीडियोस गंदी बनाता है वो तो अपने मोबाइल से उसको कैमरे से रिकॉर्ड करेगा, या वो फिर ब्लूटूथ के ज़रिए जाएगी, या फिर वो अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शिफ्ट करता तो व्हाट्सएप के ज़रिए होता है। ऐसा नहीं था, इन्होंने आराम से केबल के थ्रू जो है वो चीज़ों को, डेटा को अंदर सेव किया था। कुछ फौहश वीडियोस थी, इनको लग रहा था कि ये नैरेटिव बनाएंगे कि ये औरतों को ब्लैकमेल करता था। तो भाई, ब्लैकमेल करने के लिए अगर इतना काम किया है तो तुम जो है फिर ओरिजिनल वीडियो भी बना देते। तो तुमने किसी और की वीडियो पकड़ के इसके अंदर जो है मोबाइल में उसके सेव कर दी। ये वो वक्त था जब रईस का मोबाइल फरहान के घर में था और फरहान के कब्जे में था। ये इतने सफाक, गंदे, नीच किस्म के लोग हैं, शातिर लोग हैं कि लड़के को मार भी दिया और उस पर झूठे इल्जामात भी लगा दिया। अपनी बीवी, जिसको माजरत के साथ जिसको तकलीफ है वो ये वीडियो ना देखे। अब मुंह मारने की उसको आदत थी तो मुंह मारने की आदत ही कहूंगी ना, क्या कहूंगी कि वो लोगों को, वो फरिश्ता सिर्फ इंसान थी, वो लोगों को घर में जो है किताबों के सबक पढ़ाने के लिए बुलाया करती थी। गलत को सपोर्ट नहीं करती मैं, जेंडर पे बात, मैं जेंडर, अगर आदमियों को हम जलील करते हैं, ठीक है, आदमी अगर कोई गुनाह करते हैं तो उनकी हम तजलील करते हैं, तो उसके बाद अगर औरत गलत करेगी तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ कि औरत हूँ, मैं भी औरत हूँ, तो मैं उसको जलील नहीं करूँगी। वो कातिला है, वो मासूम है, वो झूठ बोलती है, ऐसा मेरे चैनल पे तो नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है। एक औरत का अफेयर था, उसको घर में आदमियों को घुसाने का शौक था, ठीक है, तो अब वो शौक था। ये सफाक लोग, इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि इन्होंने मक्कारी के साथ जो अपनी बीवी को उसने पाक साफ बनाने की कोशिश की है, उसके बाद अगले बंदे पर इसने गंदे इल्जामात लगाने की कोशिश की, वो भी एक्सपोज हो गया कि इन्होंने खुद ही वो मोबाइल में वीडियो जो है वो महफूज की थी। रईस के मोबाइल में फौहश वीडियोस डालकर ये साबित करना चाहते थे वो जिनसी दरिंदा है, ठीक है, हमारे घर में रेप करने के लिए घुसा था और उसे मारकर फरहान और उसके भाई ने कोई बहुत बड़ा नेक काम किया है। इतना बड़ा नेक काम किया है कि जी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इनको जो है तमगा शुजाअत जो है वो देना चाहिए। इस बात का इजहार फरहान और आमना अपनी वीडियोस में भी फ़ख्र से करते हैं कि हमने बहुत सी बच्चियों की ज़िंदगियाँ बचा ली हैं। अब तुम लोगों से कौन बचाएगा अपने बच्चों को? तुम तो इतने सफाक लोग हो, तुम तो अपनी औलाद को बेचते हो जिस तरह इस्तेमाल करते हो। पुलिस के मुताबिक जी रईस के मोबाइल से उनकी कोई नाजेबा वीडियोस नहीं मिली, किसी की कोई नाजेबा वीडियोस नहीं थी। ये वीडियोस इन लोगों ने महफूज की हुई थी और ये कोई आम वीडियोस थी।
अब जी फरहान और आमना का यही प्लान था जो कि नाकाम हो गया और फिर इन्होंने अपने देवर को, यानी कि आमना का जो देवर है उसको भगा दिया। फरहान भी कत्ल से मुकर गया कि भाई मैंने तो कत्ल नहीं किया, अब कोई आए, ये वही मुझे याद आ गया, नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद दरिंदा जाहिद जाफर कहता है, उसके वकील साहब कहते हैं जो मेरी बड़ी शिकायतें लगाते थे जज साहब को, कि वो जंगल था, जंगल के रास्ते कोई आया कत्ल करके चला गया। मतलब ऐसे जंगल के रास्ते कोई आया कत्ल करके चला गया, दुनिया में किसी को नहीं पता, सीसीटीवी में भी कुछ नहीं आया। यार कैसे बनाते हो यार तुम लोग। अब जी पुलिस जो है उसको ढूंढ रही है, जो कि इसका देवर है, पहले खुद ही छोड़ दिया और अब उसको ढूंढती फिर रही है। हम सब ने मिलकर डिलीवरी बॉय रईस के लिए आवाज़ उठानी है। इन जालिमों को इबरतनाक जो है वो सज़ाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिलेंगी तो आप सोच लें कि आप जो है और हम क्या महफूज हैं। इस तरह के दरिंदे जो हैं घर से बाहर घूम रहे होंगे। आज इन्होंने जो है अपनी बीवी का गंद छुपाने के लिए एक बंदे को जिंदा जला दिया, कल इसकी बीवी को कोई पसंद नहीं आएगा या कोई इसकी बीवी के घर से जो है इसकी चीनी ले लेगा, कोई अच्छे कपड़े पहन लेगा, तो ये आराम से लोगों को जला दिया करेगा। इन दरिंदों को किसी भी सूरत जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी जो भी गवर्नमेंट चल रही है उनसे मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, इसकी बीवी को भी सज़ा दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेके इस केस को एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करें। आर्मी चीफ से अपील करती हूँ कि सर प्लीज़ देखिए इस तरह के दरिंदे जो हैं हमारे मुल्क में मौजूद हैं, अगर ये हमारे मुल्क में इस तरह से आज़ादाना घूमेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम किस तरह से अपने आप को महफूज करेंगे। आवाज़ उठाएं, रईस को इंसाफ दिलाएं।